महाभारत के युद्ध और राजनीति से भरे विशाल ग्रंथ में कई कहानियां छुपी हुई हैं जो समय की धारा में खो गईं। पांडवों में जहां अर्जुन अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध है, भीम अपनी शक्ति के लिए, वहीं नकुल, जो अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य के लिए जाने जाते थे, अक्सर पीछे छूट जाते हैं। यह कथा उन्हीं के धैर्य और विवेक की है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी और हर तरफ वीरों के शव बिखरे पड़े थे। पांडवों को धर्म की विजय मिली थी, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ दुख उन्हें हमेशा सताता रहा। युद्ध के बाद एक दिन नकुल ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से कहा, भैया, हम धर्म के लिए लड़े, लेकिन क्या सच में हम धर्म की रक्षा कर पाए? मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। क्या यह विनाश धर्म का ही एक रूप है? युधिष्ठिर ने नकुल को शांत करते हुए कहा, धर्म हमेशा स्पष्ट नहीं होता भाई। इसके उत्तर प्रकृति और समय से ही मिल सकते हैं। क्यों ना तुम हिमालय जाकर अपने प्रश्नों के उत्तर खोजो। नकुल ने अपने भाई की बात मानी। अपने घोड़े अश्वगति को लेकर वे हिमालय की ओर निकल पड़े। उनका मन व्याकुल था, लेकिन उनका धैर्य अडिग। रास्ते में उन्होंने कई तपस्वियों और ऋषियों से धर्म के बारे में प्रश्न पूछे, लेकिन किसी का उत्तर उनके मन को संतोष नहीं दे पाया। एक दिन चलते चलते वे एक दुर्गम घाटी में पहुंचे। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को देखा जो अपने वृद्ध पति के साथ लकड़ियां काट रही थी। वृद्ध पुरुष की आंखों में कमजोरी और हाथों में कंपन था, लेकिन वह लकड़ी काटने का प्रयास कर रहा था। महिला ने नकुल को देखकर कहा, हे वीर, क्या आप हमारी सहायता करेंगे? नकुल ने बिना कुछ कहे उनकी मदद की और उनके लिए लकड़ियां काट दी। वृद्ध दंपत्ति ने नकुल को भोजन दिया और आशीर्वाद दिया। महिला ने कहा, तुम्हारी आंखों में प्रश्न है, बोलो, तुम्हें क्या जानना है? नकुल ने अपने मन की बात कही। माता, धर्म क्या है? मैंने युद्ध किया, लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रहा कि वह धर्म था या अधर्म। महिला मुस्कुराई और बोली, धर्म का अर्थ है सहनशीलता, कर्तव्य और प्रेम। जो अपने कर्म से दूसरों को राहत देता है और अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए जीता है, वही धर्म का पालन करता है। तुमने हमारी मदद की, यह धर्म है। तुमने युद्ध में अन्याय के खिलाफ खड़े होकर धर्म का पालन किया। लेकिन याद रखो, धर्म युद्ध से नहीं, सेवा और सद्भाव से प्रबल होता है। उनकी बातों ने नकुल के मन के सारे संशय मिटा दिए। उन्होंने महसूस किया कि धर्म केवल युद्ध क्षेत्र में तलवार चलाने तक सीमित नहीं है, यह हर रोज के छोटे छोटे कृत्यों में भी है। नकुल ने दंपत्ति से विदा ली और हस्तिनापुर लौट आए। वे पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गए थे। उन्होंने अपना शेष जीवन सेवा और सद्भाव में बिताया, यह सीखते हुए कि धर्म केवल विजय नहीं, बल्कि करुणा और समर्पण में निहित है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि महाभारत के नायक केवल युद्ध के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। वे जीवन के गहन प्रश्नों का उत्तर खोजने और सही मार्ग पर चलने वाले महान आत्मा भी थे।